जब आप किसी पटाखे को जलाते हैं तो उसकी चिंगारी एक फ्यूज को जलाती है जो ऊपर के डिब्बे में ले जाता है। ये चिंगारी एक काले बारूद तक पहुंचती है जो ज्वलनशील होता है और यही पटाखे के ढांचे को ऊपर की ओर ढकेलता है। जैसे जैसे यह ऊपर उड़ता है एक और फ्यूज धीमी गति से जलता रहता है और एक बार जब यह आकाश में काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो चिंगारी डिब्बे के बीच पहुंच जाती है, जिससे दूसरा धमाका शुरू हो जाता है और हमें रंग बिरंगी आतिशबाजी दिखाई देती है। क्या आपने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चलने के तरीके में कुछ अजीब गौर किया है? वे अपना लेफ्ट हैंड को अच्छे से स्विंग करते हैं लेकिन उनका राइट हैंड उनके शरीर से चिपका हुआ सा लगता है। ऐसा क्यों? कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया है कि उनको पहले से ही पार्किंसंस बीमारी का एक लक्षण हो सकता है और पुतिन को इसका खतरा हो सकता है, लेकिन उनके इस तरह से चलने का कारण उनकी सेहत से जुड़ा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि पुतिन 16 साल तक केजीबी ऑफिसर रहे थे और केजीबी मैनुअल में क्लियरली बताया गया है कि अधिकारियों को किस तरह चलना चाहिए ताकि वे अपने हथियारों को चलाने के लिए हमेशा तैयार रहें। चलने का यह तरीका आज भी पुतिन के चलने के अंदाज को पूरी तरह से दर्शाता है और पुराने केजीबी ऑफिसर भी इसी तरह से चलते हुए दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज काटने से आपकी आंखों में जलन क्यों होती है और आंसू क्यों आते हैं? चलिए मैं समझाता हूँ। यह सच में एक केमिकल अटैक है। जब आप प्याज काटते हैं तो आप हजारों माइक्रोस्कोपिक सेल्स को तोड़ देते हैं। इसमें से ऐसे एंजाइम और अमीनो एसिड निकलते हैं जो आपस में मिलकर सिन प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड नाम का नहीं दिखने वाली गैस बनाते हैं। जब यह गैस ऊपर तैरती है और आपकी आंखों के पानी के कांटेक्ट में आती है तो यह तुरंत उसका सामना करके हल्का सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। आपकी नर्व इस जलते हुए एसिड का पता लगा लेती है और आपका ब्रेन इसे आंसुओं के साथ बाहर निकालने का सिग्नल भेजता है। क्या आपके पास प्याज काटते समय रोने से बचने का कोई तरीका है? मुझे कमेंट में बताएं। एंकल में मोच क्यों होती है? अगर आपका पैर मुड़ जाता है और आप एंकल के बल गिर जाते हैं तो जोड़ों को सहारा देने वाले लिगामेंट अपनी क्षमता से ज्यादा खींच जाते हैं, जिससे उनके फाइबर टूट जाते हैं। इस मोच की वजह से तुरंत सूजन आ जाती है और वे टूटे हुए फाइबर सूज जाते हैं। इसी वजह से पैर को हिलाना या उस पर थोड़ा भी वजन डालना बेहद दर्दनाक होता है, जिससे चलना लगभग मुश्किल हो जाता है। समय के साथ साथ सूजन कम होने लगती है और जैसे जैसे लिगामेंट और फाइबर फिर से आपस में जुड़ते हैं आपका एंकल ठीक होने लगता है। जब आप अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो आपको लग सकता है कि आप अपनी हड्डियों को तोड़ रहे हैं या उन्हें आपस में रगड़ रहे हैं, लेकिन वह आवाज असल में आपके जोड़ों के अंदर मौजूद एक लिक्विड से आती है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। जब आप जोड़ों को खींचते हैं तो वहाँ दबाव कम हो जाता है, जिससे गैस के बुलबुले बनते हैं जो अचानक फूट जाते हैं और यही फूटने की आवाज ही वह साउंड है जो आप सुनते हैं। आमतौर पर ऐसा करना बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। आप दिन में कितनी बार उंगलियां चटकाते हैं? मुझे कमेंट में बताएं। एक फैमिली ने बॉक्स में से अपना नया सफाई करने वाला रोबोट खोला और रोबोट ने अपनी ही पैकिंग को उठा लिया। वह एआई का यूज करके गंदगी और कचरे का अंदाजा लगाता था और उसे ढूंढ लेता था। उसने छलकती हुई चीजों को जमीन पर गिरने से पहले ही साफ कर दिया। उसने अपने मालिक को उनके मोजों के लिए टोका और बच्चों के पीछे झाड़ू लेकर दौड़ने लगा। फिर वह परिवार का हिस्सा बन गया। फिर एक दिन उसने किचन का सारा राशन उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसने डॉगी का बिस्तर भी फेंक दिया और यहाँ तक कि उनके सारे जूते भी फेंक दिया। फिर डॉग गायब हो गया। बच्चों ने उसे ढूंढा और पेरेंट्स ने आवाजें लगाईं। तभी उन्होंने देखा कि रोबोट एक कचरे वाला थैला घसीट रहा था। उसमें से आवाज आई और एक खिलौना बाहर गिर गया। पास ही में उन्हें एक टूटी हुई झाड़ू में खून लगा दिखा। एक पल के लिए तो वे देखते रह गए, लेकिन जब रोबोट ने उसका हैंडल पकड़ा तो वे भागने लगे। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और डैड ने अलमारी से बंदूक निकाल ली। अचानक दरवाजा अंदर की ओर फट गया। वे बहुत डर गए और गोलियां चलाई और सब कुछ धुंधला सा हो गया। अगले दिन की सुबह वहां पर बहुत सन्नाटा था और घर बहुत अच्छे से चमक रहा था। ना किसी तरह का कोई दाग, ना गिरा हुआ मोजा और ना ही किसी तरह की कोई आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रोते हैं तो आपकी आंखों से पानी क्यों निकलता है? आपकी आंखों के ऊपर स्थित टीयर ग्लैंड हर समय आंसू बनाती रहती है, चाहे आप रोए या ना रोए। आंसुओं में ऐसे एंजाइम होते हैं जो कीटाणुओं को मारते हैं और आपकी आंखों को स्वस्थ रखते हैं। ये आंसू एक दिन में आधा चम्मच से भी कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन जब आप इमोशनल होते हो तभी ये ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में आंसू पैदा करती है, इतनी कि वे आंखों से छलक कर आपके चेहरे पर बहने लगते हैं। क्या आप जानते थे कि पृथ्वी के अंदर 50 चंद्रमा समा सकते हैं? लेकिन यूरेनस की कंपेयर में पृथ्वी बहुत छोटी है।
इसके अंदर 63 पृथ्वी समा सकते हैं, जिनमें से हर एक इसकी बड़ी साइज और घूमती हुई गहराइयों में गायब हो जाएगी। और बृहस्पति यानी जुपिटर इतना बड़ा है कि यह यूरेनस के आकार के 21 ग्रहों को खा सकता है, लेकिन इसमें से कोई भी सूर्य के करीब नहीं आता और सूर्य के अंदर आसानी से 1000 जुपिटर समा सकते हैं। अगर आप अपने बड़े दांतों में से एक को खो देते हैं तो एक डेंटिस्ट वास्तव में उसे सोने के दांत से बदल सकता है। हालांकि यह एक महंगा फैशन लग सकता है, लेकिन सोना रीली में हमेशा के लिए टिकाऊ होता है। इसे बिना घिसे, काटने और चबाने की डेली रगड़ को सहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और गोल्ड में समय के साथ साथ कभी भी जंग नहीं लगता, जिससे यह कंफर्म होता है कि यह दूसरे दांतों के बदलाव के कंपेयर में गोल्ड अधिक समय तक टिकता है। जब आपको टाँके लगाए जाते हैं तो डॉक्टर सुई और धागे के जरिए आपके घाव के दोनों किनारों को आपस में जोड़कर स्किन को कस देते हैं। जैसे ही ये टाँके घाव के किनारों को थामे रखते हैं, घाव वाली जगह पर सूजन आने लगती है, क्योंकि नई सेल्स टिश्यूज की मरम्मत करना शुरू कर देती है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज और कोलेजन स्किन की नई लेयर बनाना शुरू करते हैं। फिर इन तैयार हो रहे टिश्यूज को न्यूट्रिशन देने के लिए ब्लड वेसल्स बनने लगती है, जो धीरे धीरे उस खाली जगह को भर देती है। कुछ हफ्तों के भीतर घाव पूरी तरह भर जाता है और फिर टाँके हटा दिए जाते हैं।